प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आज हम सॉइल टाइप्स का दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे, पार्ट 2। पिछली वीडियो लेसन में हमने देखा कि सॉइल जो है इसके जो पार्ट्स हैं, टाइप्स है, जैसे सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल और लोमी सॉइल। जे में हमारे जे में जो सॉइल टाइप्स पाए जाते हैं उसमें नंबर 1 जिसका नाम है ग्रुटी सॉइल, या यथ वन कशिर पे ग्रोट मेज। ये है नाम किसका? क्ले सॉइल का। क्ले सॉइल को लोकली हम ग्रुटी सॉइल कहते हैं। ठीक है, दिस इज फर्स्ट। उसके बाद है सिकल ज़मीन। सिकल, जैसा कि आप जानते हैं कि सेक बोलते हैं सैंड को, तो ये लोकल नेम है सैंडी सॉइल का। सैंडी सॉइल का नाम है सिकल। और इसके बाद जो थर्ड है दैट इज behel behel means this is local name of loamy soil or loamy soil। एंड नंबर 4 जो लोकली जेडके में मिट्टी देखी जाती है दैट इज नंबल। आपने देखा होगा अक्सर हम कहते हैं नम लिपट का सोच, यानी वो ज़मीन जिसको हम नंबल कहते हैं। इसका जो अंग्रेज़ी नाम है दैट इज पीट सॉइल। ओके। और नंबर 5 जो है दैट इज सुर ज़मीन। वेरी मच लूज सॉइल जिसको हम सुर ज़मीन कहते हैं। कश्मीर में हम सूर किसको कहते हैं? एशेस को। और नंबर 6 है करीवा सॉइल। ये सॉइल भी बड़ी तादाद में, ये मिट्टी भी कश्मीर में देखी जाती है, करीवा सॉइल। दीज आर द 6 टाइप्स ऑफ सॉइल्स locally we can find in Jammu and Kashmir। सॉइल साइज जो है, साइज ऑफ पार्टिकल्स जो है, सॉइल में पार्टिकल्स होते हैं, तो पार्टिकल्स, द साइज ऑफ पार्टिकल्स इन सॉइल, ये it has very important influence on its properties. Actually all the properties of this soil depend upon the size of particles. The size of particles of soil determine the properties of soil। यानी सॉइल की क्या क्या खूबियाँ हैं, कौन कौन सी खसूसियात है, ये डायरेक्ट किस पर दारोमदार रखता है कि इसके पार्टिकल्स का साइज कैसा है। सैंड पार्टिकल्स आपको पता है, सैंड पार्टिकल्स इसको हम कश्मीरी में बोलेंगे सिक फुल, रेत के दाने। दीज आर लार्ज इन साइज। लार्ज पार्टिकल्स होते हैं, बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं। ओके, इसलिए ये जब बड़े साइज में है सो दे कैन नॉट फिट क्लोजली टुगेदर, दे आर लूज। रेत को आप हाथ में हम रखेंगे तो इतनी लूज होती है वो फिसल जाएगी, उंगलियों के बीच के सुराग से निकल जाएगी, यानी दे कांट फिट क्लोजली टुगेदर, नॉट फिट क्लोजली। ओके, क्योंकि पार्टिकल्स का साइज बड़ा होता है। अच्छा, सो देयर इज, अगर इनका पार्टिकल का साइज ज़्यादा है, क्लोजली फिट नहीं है, तो देयर रिमेन्स द स्पेस बिटवीन दीज पार्टिकल्स। ये जो स्पेस है पार्टिकल्स के दरमियान, ये गैप, ओके, दीज आर फिल्ड विथ एयर। इसमें क्या होता है? एयर होता है। इसलिए हम कहते हैं कि सैंड सॉइल जो है इट इज़ एरिएटेड, यानी इसके पार्टिकल्स के दरमियान के गैप में एयर होता है। ठीक, इसलिए वाटर जो है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी नहीं रहती है। जो ये गैप है इसमें वाटर कैन ड्रेन इजीली, ये ड्रेन ऑफ होगा, पानी रुकेगा नहीं बल्कि
चला जाएगा, आगे आगे चला जाएगा, बहता जाएगा. इट विल नॉट होल्ड वाटर. इट हैज़ नॉट द गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. ठीक है. ओके. 35% और ये जो वॉल्यूम है किसी भी सॉइल का, अच्छी सॉइल का, इट कंसिस्ट ऑफ एयर फिल्ड पोर्स. यानी 35% जो है ना सॉइल का जो है इसमें एयर होता है, एयर फिल्ड. इसमें पोर्स होते हैं तो उसमें उन पोर्स में एयर रहता है. लेकिन जितने बड़े पोर्स होंगे उतना ज़्यादा एयर होगा, जितने बड़ा एयर जितना ज़्यादा गैप होगा उतना एयर भी ज़्यादा होगा, लेकिन पानी भी ड्रेन होता जाएगा. सो इट विल नॉट होल्ड द वाटर, इट विल ड्रेन ऑफ वाटर. इसलिए सैंडी सॉयल जो है दीज आर लाइट, वेल एरिएटेड है और ड्राई भी रहते हैं. ये सैंडी सॉयल रहता है ड्राई. क्यों? जब बारिश भी होगी, पानी भी होगा, लेकिन पानी रुकेगा नहीं, तो ये सॉइल अक्सर हम देखेंगे सैंडी सॉइल होगा, ड्राई सॉइल. इसके बाद जो है छोटे पार्टिकल्स को क्ले बोलते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ सॉइल. ये छोटे होने की वजह से दीज आर क्लोजली फिटेड टुगेदर, वेरी मच क्लोज. जब पार्टिकल्स क्लोज होंगे तो दे आर टाइट. ओके. दे आर स्मॉल इन साइज, so they are packed very closely and tightly, leaving दरमियान जो में स्पेस होगी, लिटिल स्पेस. उस स्पेस में भी एयर रहेगा, बट लिटिल एयर बहुत कम. ठीक है. बीइंग मच स्मॉलर. ओके. इसलिए वाटर जो है इट हैज़ गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. वाटर होल्डिंग यानी इन छोटे सुरागों में पानी बहेगा नहीं बल्कि रुकेगा. इट विल होल्ड द वाटर in between the tiny gaps between the particles of clay. इसलिए इस सॉइल में क्ले सॉइल जो हम देखेंगे, क्लेई सॉइल, इसमें जो होगा लिटिल एयर. ठीक है. बट मोर वाटर बिकॉज इट हैज़ गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. And because they are tightly hold together, packed together, they are heavy, because they hold more water in between the particles. वाटर की वजह से भी ये सॉइल अगर आप उठाएंगे, ये हाथ में उठाएंगे या बेल्चे से उठाएंगे, यू विल सी दैट इट इज़ हैवी इन वेट. ठीक है. ये जो एयर है ट्रैपेड इन द पोर्स, जो पोर्स के दरमियान हवा फंसी हुई है, ये इसमें देखा गया है दैट एयर trapped in the small pores, it contains more carbon dioxide, less oxygen. ठीक है. नाइट्रोजन भी इसमें कम होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है. ओके.